रोहतक के सेक्टर 3 निवासी लिटिल श्री स्कूल में पढ़ने वाले 6 साल के आरव का किडनैप हुए लगभग 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन इस कड़ी में अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। बच्चे की मां भी अब आयरलैंड से वापस आ गई है और उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बच्चे की मां की माने तो उन्हें अपने बच्चे की जान का खतरा है। पति पत्नी का कोर्ट में डाइवोर्स केस भी चल रहा है। साल 2012 में झंग कॉलोनी निवासी मनोज की शादी सेक्टर 3 निवासी निहारिका के साथ हुई। दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच मतभेद बढ़ते चले गए और 6 साल पहले निहारिका ने एक बेटे को जन्म दिया। निहारिका का कहना है कि बच्चे के जन्म के बाद से ही वो अपने माता पिता के साथ रह रही है और कुछ समय पहले वो नौकरी करने आयरलैंड चली गई। अपने बच्चे को साथ ले जाने के लिए भी उसने कोर्ट में अर्जी डाली हुई है, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उसके पति और उसकी ननद ने स्कूल के बाहर से उसके 6 साल के बेटे का अपहरण कर लिया। यहाँ आने के बाद मैं पहले ही दिन एसपी साहब से मिली हूँ सुबह, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो पकड़ेंगे लोगों को और मेरा बच्चा मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा। उन्होंने जिन जिन के नाम मुझसे पूछे, मैंने सबके नाम, जिन जिन पे मुझे डाउट था, मनोज, उसकी फैमिली, उनके दोस्तों के नाम, सब कुछ दिया। इनफैक्ट जो गाड़ियों की रिकॉर्डिंग थी, सब कुछ, मेरा भाई, मेरे पिताजी, मेरे मामा जी, सब कुछ उनको हाथ में हम लोगों ने दिया। उन्होंने तो कुछ ढूंढा भी नहीं। सब कुछ हाथ में देने के बावजूद लोग उनके पकड़ में आए, जिन्होंने एक्सेप्ट भी करा कहीं ना कहीं कि वो लोग थे, पर उनको छोड़ दिया गया ये कह के कि बच्चा नहीं मिला। बच्चा मिलना मेरी भी प्रायोरिटी है सर, लेकिन बच्चा तब भी मिलेगा जब वो थोड़ा प्रेशर डालेंगे। मेरे हिसाब से उन्होंने किसी को प्रेशर डाला ही नहीं। सीआई को केस देने के बाद दुनिया कहती है कि 9-10 घंटे में केस सॉल्व करके हाथ में आ जाती हैं चीज़ें। मेरे हाथ में तो छोड़ो सर, मुझे ये नहीं पता मेरा बच्चा किस हालात में है भी या नहीं है। मेरा बच्चा जानता ही नहीं था उनको। मेरा बच्चा ना अपने बाप को जानता, और बाकी तो छोड़ ही दो, वो आता था मिलने, मुझसे मिलता ही नहीं था क्योंकि वो उससे डरता था। आरव पैदा यहीं हुआ था मेरे घर पे, मेरे माँ बाप के पास, और शुरू से यहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है सर कि चाइल्ड अबडक्शन भी एक एक्ट होती है। अगर एक पेरेंट के पास प्राइमरी कस्टडी है और दूसरा छीन के ले जा रहा है, इसको किडनैपिंग ही बोलते हैं। बाप ले जाता घर से आकर सैटरडे को, जो उसके मिलने का हक था, क्योंकि आरव उसको जानता नहीं था, उसके पास कभी गया नहीं, उसने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये एक्ट ले लिया। और अब ना मेरे पास कोई कॉल आया उसकी तरफ से, ना वो बच्चे को स्कूल आया, उसका स्कूल में सो रहा है, उसका सब कुछ, पढ़ाई, खाना, दवाइयाँ, सब कुछ, उसको तो पता भी नहीं है कि वो रहता कैसे है। और अगर वो रह रहा है, 6 दिन हो गए, उस बच्चे ने शोर करा होगा, उसने थप्पड़ मार के चुप कराया, उसने उसको सेडेशन देके बेहोश करके चुप कराया, उसने इतनी गाड़ियां बदली हैं बीच में, बच्चे का शोर शराबा किसी को सुनाई नहीं दिया। हमेशा ये कह के मुझे चुप करा दिया जाता है कि आप बाप बच्चा को लेके गया, आपका बच्चा सुरक्षित होगा। वो उसका भाई, बड़ा भाई ड्रग एडिक्ट है, उसकी बहन और जीजा, रिसेंटली हमारे पास कॉल आ रहे हैं लोगों के, उनके अगेंस्ट FIR फ्रॉड करके करोड़ों का भागे में द्वारका से। ठीक है, ऐसी फैमिली में मेरा बच्चा सुरक्षित है, इसकी गारंटी मुझे पुलिस देगी क्या? मुझे रिटर्न में गारंटी चाहिए सर कि मेरा बच्चा सुरक्षित है। कोर्ट में केस चल रहा है सर, 2017 से डिवोर्स और 2018 से कस्टडी। जहाँ तक हमें पता चला है वो बच्चे को मारना चाहता है, कहीं वो जमीन जायदाद का वारिस न बन जाए उसका। और दूसरा, उसने मेरे ऊपर केस कर रखा है कि मैं अडल्टरस हूँ। उसने मुझे ये कहा है, एक बार ये बच्चा मेरे साथ आ जाए, वो उस बच्चे को देख लेगा, वो उस बच्चे को मार देगा। ये मैंने कोर्ट में भी बोल रखा है। उसकी जान को खतरा है ताकि वो जमीन जायदाद का वारिस ना बन जाए। और वो उस बच्चे को मानता भी नहीं, वो ये मानता है कि वो उसने कहता है कि बच्चा मेरा नहीं है, और बच्चा उसका नहीं है तो उसको बच्चे से क्या प्यार होगा। वहीं मामले में आरोपी मनोज की मां सावित्री देवी का बयान भी अब सामने आया है। आरोपी की मां का कहना है कि उनकी बहू उन्हें अपने पोते से नहीं मिलने देती थी। कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि आरव का पिता मनोज उससे शनिवार को मिल सकता है, लेकिन निहारिका और उसके परिवार वाले आरव को उसके पिता से मिलने नहीं देते थे। कुछ दिनों पहले मनोज ने अपनी मां को कहा कि वह उन्हें उनके पोते से मिलाने ले जा रहा है। किडनैपिंग वाले दिन मनोज की मां सावित्री देवी दूसरी गाड़ी में अपने बड़े बेटे के साथ आरव से मिलने उसके स्कूल गई थी। उसकी बेटी और आरव का पिता अलग गाड़ी में थे और वहीं से वो आरव को किडनैप कर अपने साथ ले गए। 70 वर्षीय सावित्री देवी का कहना है कि उनके बेटे का उस दिन से उनके पास कोई फोन नहीं आया और वो कहाँ हैं वो नहीं जानती। सावित्री देवी का आरोप है कि पुलिस लगातार उन पर मनोज की गिरफ्तारी का दबाव बना रही है। मेरे बेटा ने उधर मिलना ना देवा थे, कोर्ट के ऑर्डर मिले, घर में उसका जन्मदिन आम था, केक नहीं काटने दिया, कोर्ट में केक कटवाया, हमारे को हाथ नहीं लाने दिया करते भाई
तुम दूर हो लो, थारे पास नहीं आवे। उसने 4 साल हो लिए, करते 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 खसते खसते ई बहुत दिन अपने ने उठा लेगा, सकू लग गया था। हाँ। तो ये सही क्या, कहाँ है आपका बेटा, आपको पता है? बेटी कोई मैं बात इतना हुई बेरा है? हो तो मैं अपने नहीं, मेरा बड्डा बेहोश हो कपड़ा है, मैं क्यों गिरवाऊं? जो मैंने बेरा हो, मेरे को पता हो तो मैं बताए ना दूं, ना मेरे को पता ना और क्या मैं। अच्छा पुलिस आओ है, 4-5 दिन हो लिए ना, मैं दिन में रात न सोती, ना खाना ना पीना, यहाँ बैठी रो इनके दौरा। तो आपकी बेटी भी है उनके साथ? हाँ मेरी बेटी का भी नाम लिख रखा है, मेरी बेटी का मन बेरा नहीं आ गया, हुआ उनके ग्रुप में थी नहीं थी, मैं पीछे न थी। अच्छा, आप भी थे उस दिन स्कूल में? हाँ मैं पीछे न थी, भैया लड़का भी था, मैं भी थी, पीछे न थी। अच्छा, तो आप लोग हमने नहीं देखा बेटी के हो यार, के ना, मेरे को तो ये कहा था चल तेरे पोते तो मिलवा लो। हाँ, तो आप किसने आपको ये किसने कहा था कि आपको पोते से उस तो पहले दिन मेरे बेटे ने कहा था, अच्छा, अब कल तेरे पोते तो मिलवा के लाऊंगा। अच्छा, तो आप अपने बेटे के साथ ही थी गाड़ी में? ना, हाँ। मैं अपने बेटे के उसके साथ नहीं थी, मैं ये बड़े बेटे के साथ थी बस। अच्छा, आप बड़े बेटे के साथ थी। अच्छा, बड़ा बेटा भी वहाँ साथ में था? हम पीछे न खड़े थे, माँ बेटा। अच्छा, दूसरी गाड़ी में? हाँ दूसरी में। हाँ, और पहली जो साथ में गाड़ी थी उसमें कौन उसका हमने नहीं दिया। तो आप लोग गए तो घर से होंगे? ना, घर से नहीं गए? ना। आपके बेटे ने, मनोज ने जो किया वो सही किया है? देख बेटा, उसने अपने हिसाब से तो सही किया ना, तो उन्हें घर में मिलने दिया, स्कूल का ऑर्डर मिल गया, उन स्कूल में नहीं मिलने दिया। जिस दिन का ऑर्डर होता था ना, उस दिन स्कूल की छुट्टी करवा ले थे। 4 साल हो लिए, हम कति खून की आंसू रोवा रखे हैं। वो तो कह रहे हैं कि घर आता था, मिलने देते थे, बच्चा घरा भी लको देते थे, घरा भी जा करता था वो, मेरे को बता करता पहले, मम्मी मैं आज उनके घर जा रहा हूँ, ऑर्डर है, उस दिन छुपा देते। वो वीडियो बना रहा था भीतर, तो दादा बोलता यहाँ नहीं है, दिल्ली जा रहा है, गुड़गांव में जा रहा है, ऐसे बोला करते थे। एक आरोप उनका और है, वो कह रहे हैं कि मनोज कहता था कि मैं बच्चे को मार दूंगा, ये मेरा नहीं है। नहीं बेटा, कहीं वो प्रॉपर्टी का वारिस ना बन जाए, ये कहते नहीं थे। नहीं बेटा, ये भी अच्छा कुछ बोल लो और कुछ नहीं, प्रॉपर्टी का वारिस नहीं बनाता तो उठा के क्यों बाजता? मेरी बात सुनो, उसका बेटे में मोह था, तभी तो 4 साल रुपये लगाए हैं, चंडीगढ़ से जीत का आया है, और मेडिकल में भी नहीं के है, कोर्ट में तभी चल रहा केस का, 4 साल हो लिए। एक पिता अपने बच्चे को स्कूल से उठाकर कहीं ले गया। उसकी मां रोती बिलखती आयरलैंड से भारत पहुंच गई, लेकिन आरव अब कहां है ये किसी को नहीं पता। हालांकि पुलिस ने किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई दोनों गाड़ियां जब्त कर ली हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मामले की जांच CIA को सौंपी गई है, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरव का कोई सुराग पुलिस को अब तक नहीं मिल पाया है।